चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दो अवयवों का गुणनफल। इसकी शर्तें हैं, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के समान होना चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है। आगे समझ में, पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति के संख्या के समान या बराबर होने चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है। जैसे मान लो कि ए एक अवयव है जिसका क्रम है m क्रॉस n। b एक दूसरा अवयव है जिसका क्रम है n क्रॉस p। जैसे आप देख रहे हैं कि n क्या है, पहले अवयव का स्तंभ की संख्या है और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या n है। तो इसकी कंडीशन क्या था कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो ये भी n है, ये भी n है, तभी इन दोनों अवयव को गुणनफल आपस में हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक अवयव है, इसका क्रम है समझिए 2 क्रॉस 3 का है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। दूसरा अवयव b है जिसका क्रम समझिए 3 क्रॉस 4 का है, इसे 3 रो है और 4 कॉलम है। मतलब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के रो के पंक्ति के बराबर है, तभी इन दोनों को गुणनफल हो सकता है। ये दोनों चाहे जो भी रहें, लेकिन इसका स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले का पंक्ति की संख्या बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों गुणनफल संभव है। तो मान लो कि अगर a और b के जब गुणा करते हो आप, तो एक नया अवयव c प्राप्त होगा। तो c का क्रम क्या होगा या c की कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि होगा m क्रॉस p, मतलब पहले का रो दूसरे का कॉलम। इसी प्रकार से अगर 2 क्रॉस 3 है, b का 3 क्रॉस 4 है, दोनों गुणा करते हैं तो एक नया अवयव c प्राप्त होगा। c का क्रम क्या होगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 4। आगे समझ में, तो ये इस प्रकार से इसे गुणा होता है। अब गुणा करने का तरीका देखते हैं, इसका नियम क्या है। इसका नियम तो सीख गए, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि a एक अवयव है 1 2 3 1 2 4। इसका क्रम कितना है, 3 क्रॉस 2 है, 3 रो है 2 कॉलम है। मान लो b दूसरा अवयव है जिसमें 2 रो लेना पड़ेगा अपने को, तो समझ जाओ 1 2 1 2 1 3। ये दूसरा अवयव है, इसका क्रम कितना है या कोटि कितना है, 2 क्रॉस 3 है। जैसा बताया था, पहले का स्तंभ की संख्या और दूसरे का पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है, तभी इन लोग गुणा कर सकते हैं। अब गुणा करते हैं तो a इंटू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 3 2 2 1 4 और सेकंड का है 1 2 1 2 1 3। मैं डिजिट छोटा लिया हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। अब देखिए, अब इसका जैसे बताया मैं 3 क्रॉस 2 का है, ये आपका 2 क्रॉस 3 का है, तो जो नया अवयव बनेगा गुणा के बाद में उसका क्रम क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम। तो उस हिसाब से साइज थोड़ा इसका बड़ा ले सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के लाइक। अब गुणा करने का नियम देखिए कैसे करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम। पहले अवयव का पहला रो लेते हैं, दूसरे अवयव का पहला कॉलम लेते हैं। अब पहले अवयव का इसके पहले अवयव से, इसमें का दूसरे का, इसमें का दूसरे से गुणा करते हैं। मतलब 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 इंटू 1, फिर 2 का इंटू 2 से करेंगे, तो प्लस बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना, और 2 इंटू 2। ऐसे ही पहले रो का दूसरे कॉलम से गुणा, तो 1 का 2 के साथ, तो 1 इंटू 2, बीच में प्लस लगाइए, और 2 का 1 से गुणा करो, तो 2 इंटू 1। अब पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में गुणा, 1 इंटू 1, बीच में प्लस लगाओ, और 2 का 3 में गुणा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम लेते हैं, तो 3 का 1 में, 3 इंटू 1, बीच में प्लस लगाओ,
और 1 का 2 में, 1 इंटू 2 करो। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 का 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। इसी प्रकार से सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। यस। अब आएंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1, ये प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2। यस। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। इसी प्रकार से सेकेंड का लास्ट के संग, तो 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3। ऐसा। अब इसको आगे हल कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 4, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 5। ये आपका 2 प्लस 2 करेंगे तो जाएगा 4। ये आएगा आपको 1 प्लस 6 करेंगे तो जाएगा 7। इसी प्रकार से 3 प्लस 2 करेंगे तो जाएगा 5। 6 प्लस 2 करेंगे, 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 12 14 14। आगे समझ में? तो इस प्रकार से इसका गुणा होता है। अब देखिए इसे ऑटोमेटिक क्या हो गया, 3 रो हो गए और 3 कॉलम आ गया। जैसे बोल रहे थे हम लोग, जो मल्टीप्लाई करें उसे रो और कॉलम का जगह 3 क्रॉस 3 का बन जाता है ये। आगे समझ में? तो इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो अगर इसको समझ में, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सभी का सेम मेथड। ओके, थैंक यू।